Hello everyone, welcome to this video again. So today's topic is अलंकार पार्ट 2। पिछले वीडियो में अलंकार का जो पहला पार्ट होता है शब्द अलंकार, उसकी परिभाषा, उदाहरण और उसके भेद के बारे में जाना था। आज हम अलंकार का भाग 2 मतलब पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें अर्थ अलंकार की परिभाषा, अर्थ अलंकार के भेद और उन भेद की परिभाषा और उदाहरण के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अर्थ अलंकार की परिभाषा से, जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार हो। शब्द अलंकार में शब्दों के माध्यम से चमत्कार होता है और अर्थ अलंकार में अर्थ के माध्यम से चमत्कार होता है, इसलिए इसको अर्थ अलंकार कहा जाता है। इसके भेद जो होते हैं वो अलग अलग बुक्स में अलग अलग राइटर्स के द्वारा अलग अलग बताए गए हैं, बट जो मान लीजिए बेसिक या जो मेरा कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग ये 9 तरह के होते हैं। 9 तरह के यहाँ पर लिए गए हैं। पहला आपका उपमा, रूपक, अनन्वय, प्रतीत, संदेह, भ्रांतिमान, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत एंड लास्ट अतिशयोक्ति। अब इसमें भी कुछ पार्ट ऐसे हैं जिनके बारे में जो बेसिक लेवल का जो कोर्स होता है अलंकार के बारे में, उसमें मोस्टली शब्द अर्थ अलंकार के 3 पार्ट ही इंक्लूड किए जाते हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार एंड 7 नंबर उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इस वीडियो में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में ही जानेंगे। जब डीप नॉलेज की बात होगी तब हम इन सारे ही भेदों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले उपमा अलंकार की बात कर लेते हैं। उपमा अलंकार की परिभाषा क्या होती है कि जब एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है। मतलब एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहाँ पर क्या होगा? उपमा अलंकार। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण हरिपद कोमल कमल से। मतलब अब इसका स्पष्टीकरण देखते हैं कि हरिपद मीन्स भगवान के जो चरण हैं, चरणों की तुलना किससे की जा रही है? जो कोमल चरण हैं तुलना किससे हो रही है? कमल से। तो समझ आया ना? उपमा अलंकार में एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है। जहाँ ऐसा होता है वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब दूसरे अलंकार की बात करते हैं। ये है हमारा उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार की परिभाषा देखते हैं क्या होती है। जहाँ उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। मतलब उपमेय और उपमान में बहुत ज़्यादा अंतर ना हो, दोनों को बिल्कुल एक बराबर ही माना गया हो। जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं। पायो जी मैंने राम वो रतन धन पायो। ओके, मीन्स मुझे जो है वो राम रूपी रत्न का धन प्राप्त हुआ है। ये जो पूरा वर्ड है इसमें उपमेय भी है, उपमान भी है, लेकिन दोनों ही अभेद है, मतलब दोनों को ही अलग नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या है? रूपक अलंकार। एंड लास्ट बचा है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। जो उत्प्रेक्षा अलंकार है उसकी परिभाषा भी देख लेते हैं।
जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। समझ रहे ना। रूपक अलंकार में क्या था कि दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है, उपमेय और उपमान को, लेकिन उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की कल्पना की जाएगी। जिसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। मनु नीलमणि शैल पर आतप पर प्रभात। मतलब नीलमणि जो है पर्वत है, उस चमक रही है, सूर्य की किरणें जब उस पर्वत पर गिर रही हैं तो वो नीलमणि की तरह चमक रही है। अब इसका कुछ विशेष होता है इसमें, इसको आप इजीली कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो देखते हैं। इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जो जब भी आपको उदाहरण में दिखे तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनु मानो जनो जानो, ये चारों वर्ड आपको जब भी किसी उदाहरण में मिल जाए तो आपको कुछ नहीं सोचना है, तुरंत ये कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। आई होप ऑल यू क्लियर्ड विद दिस टॉपिक। Thanks for watching this video.